ड्रामा सीरियल तकदीर की सेकंड लास्ट एपिसोड में जूनी को पुलिस स्टेशन से छुड़वा के घर ले आते हैं। असद उसकी बहुत बेइज्जती करता है, कहता है कि मैं तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम्हें इतना लाडों में रखा, तुमने हमें ये सिला दिया है कि तुमने इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दी हैं। जूनी कहती है मैं नहीं जानती उस लड़की को, हफ़्ता पहले मेरी उससे दोस्ती हुई थी, वो अब मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी लड़की है, देखने में तो वो बिल्कुल मुझे सीधी सादी सी लगी थी। असद कहता है शर्म आ रही है मैं तुम्हें अपनी बहन कहते हुए, गुस्से में क्या कहना चला जाता है। जूनी बड़ा रो रही होती है, समझ नहीं आता वो क्या करें। साथ के पास भी वो वीडियोस पहुंच जाती हैं, साथ वो वीडियोस देखता है और बहुत दुखी हो जाता है वीडियोस को देख के, उसे बड़ी शर्म आती है वो वीडियोस देख के। तो दूसरी तरफ हमना के बेटे की सर्जरी होती है, तो अरसल हारिस से कहता है कि हारिस ऐसा करना कि तुम मेरे साथ चलना, हम दोनों चलेंगे, हमना को इसमें इस कंडीशन में नहीं लेकर जाना चाहिए। जब ऑपरेशन सर्जरी हो जाएगी, कामयाब हो जाएगा, फिर हमना को हॉस्पिटल बुला लेंगे। उसकी मम्मा कहती हैं हाँ यही ठीक है, इस कंडीशन में उसका हॉस्पिटल में इतनी देर बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो वहाँ से हमना आ जाती है, कहती है कि आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा बेटा है, मेरा कैसे दिल घर में लगेगा। उसकी सास कहती हैं कि बेटा तुम्हें थोड़ा सा दिल भड़ा करना पड़ेगा, तुम्हें घर में रहना पड़ेगा, जैसे ही वो ठीक होगा हम तुम्हें खुद ले जाएंगे वहाँ पर, बल्कि हम दोनों शाम को मिलने जाएंगे, भी इन दोनों को जाने दो। तो अरसल पूछता है कि अच्छा रूमी कहाँ है, तो उसकी मम्मा कहती हैं डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट थी वो ज़ारा के साथ गई है। तो अरसल कहता है कि हारिस तुम चले जाते साथ। हारिस कहता है भाई मुझे उसने बताया ही नहीं था कि उसने वो डॉक्टर पे जाना है, अगर मुझे बताती तो मैं ज़रूर उसको ले जाता। उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटा तुम्हें पता है वो कैसी बच्ची है, उसको पता था कि हारिस ने तुम्हारे साथ जाना होगा, इसलिए उसने किसी को बताया ही नहीं, चुप करके चली गई। तो अरसल कहता है इतनी अच्छी दिल वाली, इतनी अच्छी लड़की, बहन हमारी इतनी अच्छी थी और फिर भी उसके साथ ऐसा सलूक हुआ है। दूसरी तरफ रूमी कमरे में सफाइयाँ कर रही होती है, वो कहती है कि मम्मा मेरा दिल ही नहीं लग रहा किसी काम में, पता नहीं बड़ी अजीब सी बेचैनी सी हो रही जैसे कुछ होने वाला है। उसकी मम्मा कहती हैं कुछ नहीं होता बेटा, तुम परेशान ना हो। माहीन बिस्तर पर लेटी होती है, उसका हस्बैंड नबील उसके पास आता है, उसे खाना खिला रहा होता है। तो वो कहती है कि हमने घर में खाना खा लिया है, तो नबील कहता है नहीं किसी ने भी नहीं खाना खाया। तो वो कहती है कि फिर मुझे भी खाना नहीं खाना, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। नबील कहता है कि तुम खा लो, कहती है नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो नबील वो पूछते हैं जूनी कहाँ है, कैसी हालत में है। तो नबील बताता है कि जूनी की हालत बहुत ख़राब है, हर कोई उससे बहुत नाराज़ है, कोई उससे बात नहीं कर रहा। तो वो कहती है कि जूनी मैं जूनी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैंने जूनी के साथ बड़ा गलत किया है, मैंने उसका इतना ट्रस्ट करती थी वो मेरे ऊपर और मैंने उसका इल्ज़ाम तोड़ा है। जिस पे वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही। वो कहती है कि आज मैं अपने गुनाहों का इतराफ़ करना चाहती हूँ। उस दिन जूनी के नंबर से मैंने ही रूमी को और साद को मॉल भेजा था, और पीछे से मैंने अरसल भाई को भी साद भाई को भी कॉल करके वहाँ भिजवा दिया था, सारे वहाँ पे पहुँच गए थे। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जैसी रूमी को बदनाम किया गया, रूमी बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, मैं उसे जेलस होती थी, इसलिए मैंने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया है, क्योंकि उसने मुझे एक दफ़ा थप्पड़ मारा था, मैं सिर्फ उस थप्पड़ का बदला लेना चाहती थी। जिस पे ऐसा नबील कहता है पहले पता है मैं तुम्हारी हालत पर तरस आता था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ है, तुम्हारे साथ होना ही ऐसा चाहिए था, तुम हो ही इसके काबिल। ये कह के वो गुस्से से वहाँ चले जाता है और महीन वहाँ रोती रहती है। जूनी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, वो मारने की दवाइयाँ खा के मर जाती है। उसकी मम्मा को नहीं पता होता, वो कमरे में उसे खाना देने के लिए आती हैं। जब वो उसको हिलाती हैं तो वो काफ़ी देर उसको हिलाती रहती हैं, वो नहीं हिलती तो वो शोर मचा देती हैं। ज़ुबैर, असद कहाँ सारे, जूनी उठ नहीं रही, सारे आते हैं। तो ज़ुबैर आके उसकी नब्ज़ चेक करता है, वो कहता है ये तो मर चुकी है, इसकी नब्ज़ नहीं चल रही। उसकी मम्मा कहती है आप डॉक्टर थोड़ी हैं, आप डॉक्टर को बुलाएं, इसको फटाफट अस्पताल लेकर चलें। वहाँ पे असद और नबील को भी फ़ोन कर दिया जाता है कि जूनी ने सुसाइड अटैम्प्ट की है, फटाफट अस्पताल पहुँचो। जो वहाँ पहुँचते तो पता चलता है कि जूनी की डेथ हो चुकी है। असद शाजिया को फ़ोन करके बताता है कि जूनी की डेथ हो गई है, घर में सबको बता दो। शाजिया बड़ा रोती है, वो माहीन को बताती है तो माहीन भी बड़ा रोती है, कहती है सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो रोती रहती है। फिर जब रूमी को पता चलता है, रूमी बड़ा परेशान होती है, वो फ़ौरन साद को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी मर गई है। तो वो कहता है कि क्या, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। वहाँ पे जब सब जूनी को दफना के वापस आ रहे होते हैं तो साद कहता है कि आप लोगों ने मुझे इतना पराया कर दिया था कि आप लोगों ने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया, अगर मुझे रूमी ना बताती तो मुझे कहीं से पता ही नहीं चलता कि मेरी बीवी मर चुकी है। तो ज़ुबैर कहता है कि हाँ मैं इन हाथों से अपनी बेटी को दफना कर आया हूँ। असद कहता है कि हारिस इनको कमरे में ले जाओ और मैंने इससे बात करनी है। असद साद को बड़ी बातें सुनाता है और कहता है कि तुम यहाँ करने के आए हो, तुम जैसे इंसान को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आइंदा यहाँ कदम भी ना रखना और निकल जाओ मेरे घर से। वो साद कहता है इस नाजुक घड़ी में भी तुम इतनी जहर उगल रहे हो। तो कहता है कि बस मैंने कह दिया है ना, चलो जाओ यहाँ से, और वो साद को घर से बाहर निकाल देता है।